जहाँ चाहे वहीं पर रहा है। एक साधु महात्मा था। वह रोज नदी के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल व्यक्ति समझते थे। गांव के लोग अधिकतर साधु महात्मा की बातों को इग्नोर कर देता था। एक दिन दिनेश वहां से गुजरा और उसने उस साधु महात्मा की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं जो चाहता हूँ? मेरी जो इच्छा है क्या आप उसे पूरा कर सकते हो? साधु महाराज उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा क्यों नहीं। तुम जो कुछ भी चाहता है या जो तुम्हारी मनोकामना है मैं उसे अवश्य दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? दिनेश बोला, मेरी एक ही इच्छा है। मैं हीरो का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। साधु महाराज बोला, कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु महाराज ने अपना हाथ दिनेश की हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, टाइम इज मनी। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी भी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। दिनेश अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु महाराज उसका दूसरी हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे अनमोल कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य, पेशेंस कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद रिजल्ट ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। दिनेश गंभीरता से साधु महाराज की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ काम शुरू करता है और अपने सच्चे मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो फ्रेंड्स, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। फ्रेंड्स, कहानी तो यही तक एंड हो गई है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।